नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है TNT न्यूज़ में। चलिए आज आप पाकिस्तान घूमने चलते हैं पूरी तैयारी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। आखिर ऐसा क्या है पाकिस्तान के पास जिसकी वजह से वो इतने हाईलाइट में रहता है, और अक्सर भारत का शत्रु देश कहे जाने वाला पाकिस्तान किन मुद्दों की वजह से अक्सर हाईलाइट में रहता है। पूरी बातें विस्तार से जानते हैं, जो किसी देश की हिस्ट्री को जानने के बाद उत्सुकता रहती है। दोस्तों, किसी जमाने में पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, लेकिन 1947 में दोनों देशों का बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद से हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के जानी दुश्मन बनकर दुनिया के सामने आए। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, वहीं भारत स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे रोचक बातें हम जानेंगे जिससे शायद ही आप वाकिफ होंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या क्या रोचक बातें हैं। पाकिस्तान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आप राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी योग्यता की लिए आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप किसी स्कूल में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। सोशल मीडिया के चलते हर आम इंसान सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है। इंटरनेट सस्ता होने की वजह से लोग ना जाने क्या क्या चीज़ें सर्च कर लेते हैं, और शायद उसी का भुगतान पाकिस्तान ने भुगता होगा। इंटरनेट पर पोर्न सर्च करने के मामले में पाकिस्तान दूसरे देशों के मुकाबले नंबर 1 पर बना हुआ है। पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 2 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार मिला है। वे 2 लोग हैं मलाला यूसुफजई, जिनको 2014 में शांति के लिए, और 1979 में अब्दुल सलाम को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक सिर्फ 2 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार मिले हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने किसी नागरिक को इजराइल जाने का वीज़ा नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री इजराइल को देश ही नहीं मानता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, ये इसकी वित्तीय राजधानी भी है, जहाँ तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख लोग रहते हैं। और भारत में बॉलीवुड की तरह पाकिस्तान में भी फिल्म इंडस्ट्री कहे जाने वाला लॉलीवुड है, जिसमें उर्दू, पश्तो, पंजाबी भाषा में फिल्में बनती हैं। वैसे तो अक्सर पाकिस्तान की जो पीपल्स है वो भारत की बॉलीवुड फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसी वजह से पाकिस्तान की लॉलीवुड से ज़्यादा भारत की बॉलीवुड वहाँ पर रिलीज होती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा भी कमाती है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों के आधार पर किए गए विश्लेषण में पाकिस्तान को दुनिया का 8वां सबसे खतरनाक देश बताया है, क्योंकि अक्सर वहाँ पर आतंकवादी संगठन और विद्रोही गतिविधियाँ चलती रहती है, और आतंकवादी गतिविधियों के चलते कई लाख पाकिस्तानी मारे भी गए हैं। वहाँ की जो भी मौजूदा सरकार रहती है वो बहुत परेशान रहती है राजनीतिक मुद्दों को लेकर के। आतंकवादी की वजह से, आतंकवाद संगठन की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसकी वजह से वो अपने पड़ोसी देशों से भी संबंध अच्छी तरह से नहीं बना पाता। पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ 3 जंगें लड़ी हैं, जिसमें तीनों जंगें भारत के ही खिलाफ है, 1948, 1965 और 1971। और इसके अलावा एक दिन में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तानियों के ही नाम है। यहाँ पर एक दिन में तकरीबन 7,50,000 पेड़ लगाए गए हैं। वहीं पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 2020 तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 21 करोड़ हो चुकी है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बराबर है। लेकिन एक राज्य नहीं, पाकिस्तान के पास करीब करीब 5 से 6 राज्य हैं। लोगों को ये अनुमान रहता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक भारत के एक राज्य के बराबर है। ये सही नहीं है। पाकिस्तान के पास 5 से 6 राज्य हैं, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर। पाकिस्तान के टॉप 10 जो सिटी हैं उसमें सबसे ज़्यादा आबादी, यानी कि 30% आबादी सिर्फ 10 शहरों में ही रहती है। इसके अलावा 70% आबादी दूसरे अलग अलग शहरों में रहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी एक ही शहर कराची में रहती है, जहां पर तकरीबन 1 करोड़ 58 लाख लोग रहते हैं। और ये भारत के मुंबई की तरह ही वहां का वित्तीय शहर है, इसको वित्तीय राजधानी घोषित कर दिया। इसके अलावा लाहौर, जहाँ पर तकरीबन 1.25 करोड़ लोग रहते हैं। इसके अलावा फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरनवाला, पेशावर, मुल्तान, पाकिस्तानी हैदराबाद, इस्लामाबाद, क्वेटा, यहाँ पर 10 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक की आबादी है, यानी कि 10 शहरों में। और ये आपको जानकर इस बात की हैरानी होगी कि जितने भी 10 शहर हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा आबादी रहती है वो भारत की बॉर्डर के ही करीब है, यानी कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इन 10 शहरों के बीच में ही रहती है। अब बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, तो यहाँ पर आबादी ही नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर वीराने थे, पहाड़ हैं, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर रहते ही नहीं, और अभी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खाली जगहें हैं। यानी अगर पाकिस्तान की आबादी भी 50 करोड़ तक भी पहुँच जाए तो वहाँ पर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा खाली एरिया है, जो पाकिस्तान अपने आवाम को आसानी से रख सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे बड़ी
बहती हुई नदी सिंधु नदी, जी हाँ दोस्तों, जो भारत से ही निकलती है। और सिंधु समझौते के तहत भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा सिंधु समझौता हुआ, जिसमें कि 3 नदी पाकिस्तान को दी गई और 3 नदी भारत को दी गई, जिसमें 3 नदी पे पाकिस्तान का 90% उस पर कब्जा है और इसी तरह से भारत का 3 नदियों पे 90% कब्जा है। लेकिन हैरानी वाली बात है कि जो जितनी भी 6 नदी हैं, ये 6 नदी डायरेक्ट जाके सीधे पाकिस्तान में गुजर जाती हैं, क्योंकि उनका जो रूट है वो सीधे पाकिस्तान की तरफ जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर पानी की कमी उस जगहों पे नहीं होती और पाकिस्तान के ज़्यादातर शहर नदी किनारे ही बसे हैं। एक रोचक तथ्य और सामने आया है कि भारत की गंगा सबसे बड़ी नदी है, लेकिन पाकिस्तान की सिंधु नदी भारत से भी ज़्यादा बड़ी नदी है। ये गंगा नदी के मुकाबले चौड़ी भी है और लंबी भी है, यानी कि पाकिस्तान की सिर्फ एक नदी सिंधु नदी पूरे पाकिस्तान की आवाम को पानी पिला सकती है, उनकी पूर्ति कर सकती है, क्योंकि वहाँ की आबादी सिर्फ 20 करोड़ ही है, जो भारत के सिर्फ एक राज्य में रहती है। अब वही बात की जाए इसकी मिलिट्री की, तो पाकिस्तानी मिलिट्री भी दुनिया के टॉप 20 में शुमार करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी आर्मी। जी हाँ दोस्तों, आर्मी के पास इतना पावर है कि वो राष्ट्रपति अपना रख सकते हैं और अगर वो चाहें तो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करके राज कर सकते हैं। ये एक तरह का पावर उनको मिला है। पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा बनाए गए इस नियम के अंदर ये चीज़ भी शामिल है। पाकिस्तान के पास सेना की तादाद करोड़ों में है और इसी वजह से वो सऊदी को भी सेना देता है सुरक्षा प्रदान करने के लिए। सऊदी के पास पाकिस्तान की लगभग 5 लाख सेना सऊदी के अंदर मौजूद है, जो पाकिस्तान की सेना सऊदी के अंदर सुरक्षा प्रदान करती है और इसी वजह से सऊदी में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी भी काम करने जाते हैं। यानी गल्फ कंट्री के अंदर पाकिस्तानी द्वारा अपनी सेना को दे देना और एक तरह का समझौता है कि सऊदी अरब के अंदर उसकी सेना मौजूद है तकरीबन 5 से 10 लाख, और यही कारण है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा आर्थिक मदद करता है। और इसी के साथ पाकिस्तान के अंदर 120 परमाणु मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी जो देश है उसकी सबसे बड़ी ताकत परमाणु बम है, यानी कि जो बड़े बड़े देश है उसमें पाकिस्तान का भी शुमार है जिसके पास परमाणु बम है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप यूनाइटेड नेशन यूएन के अंदर ये बात मौजूद लिखी हुई है कि जो भी परमाणु वाला देश है वो दूसरे किसी परमाणु देश से डायरेक्ट जंग नहीं लड़ सकता। इसी वजह से पाकिस्तान और भारत में अक्सर कश्मीर मुद्दे को लेकर तनातनी होती है, लेकिन ये देश कभी भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेचीदा मुद्दा कश्मीर ही है, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में अभी तक रिश्ते खराब है उस राज्य को लेके। और दोस्तों, पाकिस्तान की 3 सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसमें कि मुस्लिम लीग, जो नवाज शरीफ जो 2 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी पार्टी है। इसके अलावा जुल्फकार अली भुट्टो जो कि सिंध प्रांत के दीवान थे, उनकी पार्टी है। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो उभर के आई है, जो इस वक्त अभी देश के प्रधानमंत्री इमरान खान है, उनकी पार्टी है, जिसका नाम है तहरीक इंसाफ। वैसे तो ये पार्टी 1996 में बन चुकी थी और इसके फाउंडर इमरान खान ही हैं, लेकिन 2019 तक आते आते इमरान खान देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अभी तक तो सिर्फ इन 3 बड़ी पार्टियों का ही पाकिस्तान में राज रहा है। और इसी के अलावा पाकिस्तान ने पड़ोसी देश चीन से बहुत अच्छे संबंध बनाए हैं। उन्होंने एक कॉरिडोर भी बनाया है जिसके तहत डायरेक्ट माल उनका आवागमन होता है, यानी कि आयात निर्यात होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी आर्थिक मदद मिलती है। और दोस्तों, जहाँ तक बात की जाए पाकिस्तान की आबादी के मामले में, तो पाकिस्तान की 60% आबादी गाँव में ही रहती है, सिर्फ 40% आबादी शहर में रहती है। इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, जो कि पंजाब राज्य में लगती है। घूमने फिरने के मामले में भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अपने आप में एक ताकत रखता है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं, किले हैं राजा महाराजाओं के। और इसके अलावा करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। रावी नदी के किनारे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 4 किलोमीटर दूर अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद ही करतारपुर साहिब गुरुद्वारा मौजूद है, जिसमें हज़ारों की तादाद में रोज़ाना श्रद्धालु आते हैं, वो भी बिना वीज़ा के। इसके अलावा बहुत से हिस्टोरिकल चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित और हड़प्पा। इसके अलावा बहुत से पुराने राजा महाराजों के किले भी वहाँ पर मौजूद है, जिसको देखने लाखों टूरिस्टर वहाँ पर पहुँचते हैं। और वहीं पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री के मामले में लार्जर दुनिया का सबसे दूसरा नंबर का देश है। इंडोनेशिया में 22 करोड़ लोग हैं, वहीं पाकिस्तान में 21 करोड़ 50 लाख लोग हैं। और आने वाले 10 साल बाद पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। वहीं दुनिया की 10 सबसे बड़ी मस्जिदों में से 2 मस्जिदें पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। कराची की ग्रैंड मस्जिद, लाहौर की बादशाह मस्जिद, जहां पर 10 से 12 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें अभी कराची की ग्रैंड मस्जिद बनी ही रही है। वहीं दूसरी ओर बादशाह मस्जिद, ये मुगल काल की मस्जिद है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। पाकिस्तान की हिस्ट्री आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ताज़ी खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें TNT न्यूज़ को। धन्यवाद।